हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को पता है दैट जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। एंड यहां से आपको याद रखना है दैट मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म्स व्हाइल फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखनी है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है, और जो मेल गैमीट है स्पर्म्स, whereas फीमेल गैमीट्स हैं एग्स, जिन्हें कि ओवा या ओवम भी कहा जाता है। तो बस ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि मेल गैमीट्स क्या है स्पर्म, फीमेल गैमीट्स क्या है एग्स, या फिर उन्हें कहा जाता है ओवम। इसके बाद अगर हम लोग स्पर्म्स की बात करें, स्पर्म्स हैव टेल एंड देयरफॉर दे आर मोटाइल। जो स्पर्म्स होते हैं, आप उसका पिक्चर देख सकते हो, जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स के पास टेल रहती है और इसलिए ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब रहता है मूवेबल। जो स्पर्म है अपनी टेल की वजह से इधर उधर घूम सकता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन टेस्टिस। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल टेस्टिस। कि मेल टेस्टिस में जो स्पर्म्स हैं प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। ओवम की अगर हम लोग बात करेंगे, स्पर्म बहुत छोटा रहता है, लेकिन जो ओवम है वो उसका साइज बड़ा रहता है। ओवम इज बिगर एंड नॉन मोटाइल, और जो ओवम है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, वो मूवेबल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल है, अपने आप से मूव नहीं कर सकता। एन ओवरी प्रोड्यूसेस वन ओवम 1 month। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एग्स है, जो ओवम है, ये प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। मेल्स के जो स्पर्म्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में। फीमेल के जो एग्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ओवरी में। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। ओके, और आपको ये चीज याद रखनी है कि ओवरी 1 month में एक ही ओवम जो है वो बनाती है। ओवरी प्रोड्यूसेस 1 ovum इन 1 month। ये चीज आपको याद रखनी है। ओवरी 1 महीने में एक ही ओवम जो है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, दैट इज ova in females and sperm in males start in the body. This period of sexual maturity is called as puberty. अब ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूबर्टी क्या है। अब जैसे हम लोगों ने बताया कि मेल्स में स्पर्म पैदा होते हैं, फीमेल्स में एग होते हैं, और हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ में वो पीरियड जब एक पर्सन में, जब ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, जब भी जो जर्म सेल्स है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पीरियड को, दैट पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में आकर कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं वो बॉयज और गर्ल्स, मेल्स और फीमेल्स में दिखाई देते हैं, और ये चेंजेस इन प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझिएगा। सो चेंजेस एट प्यूबर्टी आर, सो सबसे पहले कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल। मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन बातें क्या रहती है, कॉमन चीजें क्या हैं कि जो दोनों में एक जैसी रहती हैं प्यूबर्टी के दौरान। सबसे पहले थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया।
स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल्स, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, आर्मपिट्स में या जेनिटल एरिया में जो हेयर ग्रोथ है, थिक हेयर ग्रोथ है, वो होनी शुरू हो जाती है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की बात करेंगे, सो इन गर्ल्स ओनली ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, गर्ल्स बिगिंस टू मैंसुरेट, गर्ल्स में मैंसुरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मैंसुरेशन के ऊपर एक जो पूरा अलग से वीडियो है वो अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। बॉयज, thick hair grows on face, voice begins to crack. These changes signal that maturity, sexual maturity is taking place. Now moving ahead. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरी डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको पूरे कंपोनेंट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दिखाई देंगे। देयर इज यूरेटर, there is seminal vesicle, then vas deferens, testis। अभी आपने इस चीज का नाम सुना है testis, testis is the place where sperms are produced। अगर हम लोग इस चीज को रिवाइज करें, testis वो जगह है जहां पर sperms प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो testis है इसको कहाँ पे यहाँ पूरा स्टोर करा हुआ है, मतलब इसको ये होल्ड करने वाली जो प्लेस है इसका नाम क्या है, दिस इज स्क्रॉटम। इसके अलावा यहाँ पे है पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दी ब्लैडर। अभी हम लोग इन सभी पार्ट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप देख सकते हो टेस्टिस कहाँ पे पूरा का पूरा स्टोर्ड है, स्क्रोटम में। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट स्क्रोटम में रहते हैं टेस्टिस, और ये जो स्क्रोटम है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। Scrotum keeps the testis temperature at 2 degrees Celsius lower than the body temperature. The lower temperature is required for the proper functioning of testis। अब आपको ये चीज याद रखनी है, देखिए टेस्टिस प्रेजेंट है स्क्रोटम में और स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। अब ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का काम है कि वो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस लोअर रखेगा, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस। क्योंकि अगर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता है तो वो प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। टेस्टिस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस है इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस लोअर रहेगा। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस? फंक्शन ऑफ टेस्टिस में दैट टेस्टिस, अब एक चीज तो हम लोग को पता है टेस्टिस में जो स्पर्म्स हैं वो बनते हैं, produces, so testis produces male germ cells, that is sperms are formed here। इसके अलावा testis release male sex hormone testosterone। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखो testis से आपको इस हार्मोन का नाम याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टिस है इसका काम है टेस्टोस्टेरॉन को पैदा करना। अब टेस्टोस्टेरॉन के खुद के फंक्शंस क्या हैं? दैट इट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बॉयज में कुछ चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान, जैसे कि उनके फेस पे थिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, वॉइस जो है हैवी होनी शुरू हो जाती है, आर्मपिट में जेनिटल एरिया पे थिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाता है, पिंपल हो जाता है। तो ये जो प्यूबर्टी पे आने वाले जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को भी रेगुलेट कौन करता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो यही चीज आपको याद रखनी है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्टिस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो
याद हो गई होगी, तो अभी अगर आपके एग्जाम में ये आ भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास वास डिफरेंस। आप देख सकते हो यहाँ टेस्टिस के साथ आपको यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक दिखाई देगा, दिस इज वास डिफरेंस। सो इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। अब देखो यहाँ पे है यूरेथ्रा और ये पूरा वास डिफरेंस जो है ये टेस्टिस से यहाँ यूरेथ्रा तक जुड़ रहा है। ये जो टेस्टिस है यहाँ पर स्पर्म्स बने, अब ये जो स्पर्म्स हैं ये इस वास डेफन के थ्रू होते हुए कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे यूरेथ्रा तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट वास डेफेंस का काम क्या है, इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आगे यूरेथ्रा तक आगे भी आगे क्या होगा, इट इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको शो कर रखा है, ये आ गया यूरेथ्रा। अब यहाँ से ये जो आपको ये पूरा लाइनिंग आगे दिखाई दे रहा है, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। ये वास डेफेंस ये यहाँ यूरेथ्रा से आके जुड़ रहा है, तो ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पासेज है यूरिन और स्पर्म्स के लिए, मतलब इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है इन मेल्स और इसी यूरेथ्रा से जो स्पर्म्स हैं वो भी पास होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्या है, its outer covering is called penis. It is like a fibromuscular long tube which travels through penis. In women it is short and open just above the vagina. Now next is associated glands. Associated glands क्या है, seminal vesicle। अभी आपने यहाँ पे देखो पढ़ा है, यहाँ पे हमने सारा पढ़ लिया, टेस्टिस में बने स्पर्म, टेस्टिस को होल्ड किया हुआ है स्क्रोटम में, और यहाँ से टेस्टिस से वास डेफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो कि ये पूरे स्पर्म्स को ट्रांसफर कराती है यूरेथ्रा तक। अब आप यहाँ ऊपर देखिए, कल यहाँ पे इसके साइड पे देखिए, यहाँ पे ऐसे शो करे हुए तो ब्लैडर है, ब्लैडर के यहाँ इस साइड पे देखिए, ये जो इसरा आउटर जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी ये बनी हुई है सेमिनल वेसिकल, और ये है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या है यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे इस साइड पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चीज आपको याद रखना कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, एक सेमिनल वेसिकल और दूसरा प्रोस्टेट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं इन ह्यूमन मेल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सेमिनल, अब इनका काम क्या है ये देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजी। स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमेन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अपनी सीक्रीशंस जो है स्पर्म तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उनको इजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। तो स्पर्म अलॉन्ग विद सिक्रीशन, मतलब अब ये चीजें हो गई कि टेस्टिस से स्पर्म आए, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं रास्ते में, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनकी जो सिक्रीशंस है स्पर्म और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस मिलाकर जो सब कुछ बनता है उसे कहा जाता है सीमेन। So that was the information about the parts of the male reproductive system। तो चलिए अभी इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, so that आपका ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और कंक्रीट हो जाए। Which of these is not a part of male reproductive system? Scrotum, oviduct, vas deferens और prostate gland। अभी हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, हमें पता है स्क्रॉटम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि टेस्टिस रहते हैं, वास डेफरेंस भी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो बचा क्या है हमारे पास, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो नॉट अ पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, ओविडक्ट। नेक्स्ट, Name the hormone responsible for bringing about changes in appearance seen in boys at the time of puberty। Puberty के दौरान ऐसा कौन से, मतलब कि जो चेंजेस आते हैं बॉयज में, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन,
एड्रेनालाइन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन? यस, यू आंसर इट। हम लोग अभी जो है कंप्लीट करके आए हैं हमारा टॉपिक। अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, मतलब आपको टॉपिक समझ आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेस्टोस्टेरोन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो कि बॉयज में आने वाले चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, द कॉमन डक्ट फॉर द पासेज ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन इन ह्यूमन मेल्स। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया डायग्राम में, मैंने अभी आपको क्या बताया? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है यूरिन और स्पर्म दोनों का कॉमन पासेज है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा, ऑप्शन 2। इसी तरह से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जो भी रहते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर आपके लिए एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँ कि इन असर्शन रीजन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, सो दैट आपकी बायोलॉजी भी मैं आपके एग्जाम्स तक एकदम अच्छे से चकाचक कर दूँ और आप बायोलॉजी में भी इवन अपने मार्क्स जो है वो ना कटवाएँ हमारे और हमारे चैनल के साथ, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लाती रहूँ, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें।